अस्सलामुअलैकुम। आप सबको पता होगा कि अहमदनगर में एक जो प्लेन था वो क्रैश हुआ है। वो जो प्लेन था वो लंदन जा रहा था। वो प्लेन जो है वो एयर इंडिया का प्लेन था। एयर इंडिया की वो फ़्लाइट थी। एयर इंडिया 171 की फ़्लाइट थी वो, और वो अहमदनगर से लंदन जा रही थी और उसमें 242 पैसेंजर थे। उसमें से 241 की मौत हो चुकी है और सिर्फ एक ही इंसान उसमें बच गया है। और वो जो प्लेन था वो प्लेन जो है वो बॉयज़ हॉस्टल पे जाके गिरा है, और गिरने के बाद उसका इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ कि उसमें से कोई भी बच नहीं सका। सिर्फ एक ही इंसान था जो बच गया है। और ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रही हूँ, आपको आगे पता ही चलेगा। जो लोग प्लेन से जा रहे थे लंदन, उसमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत होने वाली है। सब लोग जो जा रहे थे, कोई जा रहा था काम की वजह से जा रहा था, कोई छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा था, किसी की पहली ये जॉब थी और किसी के सपने पूरे हो रहे थे। मतलब हर कोई जो शख्स था उसने किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी आज मौत होगी, यानी कि 12 जून को उनकी मौत होगी। उसमें से किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मौत का जो है कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। सारे लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें से 10-12 बॉडीज़ ऐसी हैं जो कि पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी हैं और उनका पता भी लगाया नहीं जा सकता। बाकी की जो बॉडीज़ हैं उनका डीएनए टेस्ट वगैरह करके पता तो चल रहा है कि वो किसकी फैमिली से हैं, और उनकी फैमिलीज़ आ रही हैं, उनसे उनको पता चल रहा है कि फैमिली में कि वो कौन से लोग हैं, पहचान तो हो रही है। लेकिन उसमें से जो 10-12 लोग थे वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अभी न्यूज़ में जैसे मैं देख रही हूँ, जहाँ पे वो जो लोग होते हैं जो बॉडी उठाने जाते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि जब हम बॉडी उठाते हैं तो पूरी तरह से हाथ में से जैसे पानी गिरता है ना, या कुछ मतलब किसी तरह से कुछ लिक्विड होता है, तो जैसे हम उठाने जा रहे हैं तो उस तरह से पूरे हाथ में से वो मतलब बॉडीज़ गिर रही हैं। मतलब पूरी तरह से वो मेल्ट हो चुके हैं। मतलब जो ब्लास्ट था वो इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा हुआ कि एक थोड़ी ही देर में, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि अहमदनगर से निकला 5 मिनट में ये सब कुछ हुआ, और 5 मिनट में 241 लोगों की जान चली गई है। किसी की भी मतलब चांसेस नहीं है कि कोई बच चुका होगा। सिर्फ एक ही बचा है, और वो सब आपने देखा होगा न्यूज़ में कि वो कौन सा शख्स बचा है। और बाकी के पूरे वो जो लोग हैं वो पूरे मतलब पूरे डेड हो चुके हैं, और डेड होने के बाद उनका डीएनए टेस्ट करके उनकी पहचान जो है उनके फैमिली मेम्बर्स कर रहे हैं कि हाँ ये हमारे घर का है। तो उसके बाद में जो है उनकी जो बॉडीज़ हैं वो ताबूत में पूरा दे रहे हैं, और उनको बताया जा रहा है कि ये ताबूत जो है आप बिल्कुल भी ना खोलें। क्योंकि उनकी पूरी बॉडीज़ इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि उनकी बॉडी जो हैं घर वाले नहीं देख सकते। तो इसलिए अगर कोई हिंदू है, मुस्लिम है, तो उन्हें यही बताया जा रहा है कि जो ताबूत है, आप ताबूत जो है वो डायरेक्ट दफना दो या डायरेक्ट जला दो। आप बिल्कुल भी इसे खोल कर नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो बॉडीज़ हैं वो देखने लायक हैं ही नहीं। तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो फैमिलीज़ हैं उनकी हालत क्या होगी। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग प्लेन में थे कि उनके पर पूरा उनका पूरी फैमिली चलती थी। मतलब वो घर के जो थे वो सिर्फ अकेले कमाने वाले थे और उनके पे पूरा घर चलता था। ऐसे भी बहुत सारे लोग जो थे फ़्लाइट में थे, और वो घर के जो मेन है वही मतलब गुज़र चुके हैं। तो उनकी हालत क्या होगी आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी फैमिली मेम्बर की अभी मेंटली हालत क्या होगी, वो किस मंज़र से गुज़र रहे होंगे, किस तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे। हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सिर्फ हम सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या गुज़र रही है सिर्फ वो लोग वही जानते हैं।
तो आप सब लोग उनके लिए भी दुआ करें कि उनका ये जो टाइम है वो अल्लाह ताला उनका टाइम ये निकाल दे, ये टाइम उनका मतलब उन्हें अल्लाह ताला इतनी ताकत दे दे कि वो टाइम इनका निकल जाए। ये जो कुछ भी उन पे मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला उन्हें इस मुश्किलात से निकाले, क्योंकि जो भी थे वो पूरे फैमिली मेम्बर से, और फैमिली मेम्बर का अचानक से यूँ चले जाना मतलब पॉसिबल ही नहीं कि हम वो एक्सेप्ट करें। तो एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, और जो लोग जा रहे थे उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनकी आज मौत होने वाली है। सब लोग बहुत खुश होंगे और सब लोग जा रहे थे और सब लोगों की वहाँ पे मौत हो चुकी है। ये बात हो गई जो प्लेन में थे, जो फ्लाइट से जा रहे थे, इन लोगों की बात हुई। लेकिन ये जो प्लेन था वो बॉयज़ हॉस्टल पे भी जाकर गिरा है। तो जैसे मैंने बताया कि जो प्लेन था वो बॉयज़ हॉस्टल पे जाके वहाँ पे गिरा, और वहाँ पे जाकर उसका ज़बरदस्त जो है ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट में प्लेन में जितने लोग थे वो सब गुजर गए। लेकिन जो हॉस्टल में थे ना, वो हॉस्टल में के भी कुछ डॉक्टर्स जो सीखने आए थे लड़के, वो भी वहाँ पे डेड हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हो कि मतलब वो जो लड़के हैं या जो कोई भी डॉक्टर है, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि आज जो है हमारी मौत आने वाली है, आज हमारी मौत होने वाली है। डॉक्टर जो हैं वो भी काम में होंगे कि आज हमें ये काम करना है, वो काम करना है। जो बच्चे सीखने आए वो भी वहाँ पे सीख रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी 12 जून को मौत होने वाली है। प्लेन में तो मौत हो ही गई, और जो बॉयज़ हॉस्टल में थी उनकी भी हो गई। तो इसका मतलब ये जो पूरी हादसा हुआ, ये जो पूरी चीज़ हुई है, इससे हमें सिर्फ यही सीखने मिलता है कि हमारी जो मौत है वो कभी भी आ सकती है। हमारे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि अगले पल क्या होने वाला है। हमारी किसी भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, हमारी मौत कब आने वाली है। तो इस हादसे से हमें कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं। वो क्या चीज़ें हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ सीखनी मिलती है कि हमारी जो मौत है वो हमारी मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें हमेशा हमारी मौत को याद रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमारी मौत कभी भी आ सकती है। इसलिए क्या होगा कि हम जो है मौत के डर से हराम काम करने से बचेंगे, गुनाह काम करने से बचेंगे। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो है कि जैसे कि हम हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं। जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम क्या प्लानिंग करते हैं कि अभी हमें घूमने जाना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, और मतलब अभी अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं। अगर दूर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार से तो हम ये देखते हैं कि कहीं रास्ते में कोई पेट्रोल पंप दिखेगा या नहीं। मतलब हम हर एक छोटी से छोटी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम बच्चों की भी प्लानिंग करते हैं कि आगे चलकर उनकी मतलब उनका फ्यूचर कैसे होगा, मतलब उन्हें कौन से स्कूल में डालना है, कौन से कॉलेज में डालना है, आगे उन्हें क्या करना है। हर एक चीज़ की प्लानिंग करते हैं। हम खुद के लिए भी प्लानिंग करते हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या क्या करना है। हर एक चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन हम ये नहीं प्लानिंग करते कि हमें आखिरत के लिए क्या करना है, आखिरत के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी मौत कभी भी हो सकती है। तो मौत हमारी कभी भी हो सकती है, तो उसके लिए हमने कुछ तैयारी की है कि अगर मौत हो जाए तो उसके बाद क्या, अगर हमारी मौत हो जाए तो क्या। क्यों, इसलिए हमें क्या करना है, हमें आखिरत की तैयारी करनी है। अगर अचानक मौत आ जाए तो हमें कब्र में बचाने वाला कौन है, तो हमें कब्र में बचाने वाला सिर्फ हमारा अमल है। तो हमें आखिरत की तैयारी करनी है। आखिरत की तैयारी करने के लिए हमें अच्छे अमाल करने हैं, नेक अमाल करने हैं, गुनाहों से बचना है। हराम की अगर कोई चीज़ करते हैं तो हमें हर एक चीज़ से बचना है। तो ये हुई हमारी आखिरत की तैयारी। जैसे कि हमारा नमाज़ पढ़ना हुआ, नमाज़ तो पढ़ना हुआ है, लेकिन नेक अमाल करना, अच्छे रहना, नीयत साफ़ रखना, गुनाहों से बचना, अच्छे अखलाक रखना, अच्छी आदतें रखना, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना, ये भी आखिरत की तैयारी है। अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं कि तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें मौत आके ही रहेगी, क्योंकि मौत के बाद हमें कब्र में ही रहना है।
क्या हमने कब्र में जाने के लिए कोई प्लानिंग की है, तो हमें उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमें क़यामत तक कब्र में ही रहना है। इंसान को जब भी मौत आती है तो इंसान जो है वो खाली हाथ जाता है। वो कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जब उसे मौत आती है तो उसे हर एक चीज़ दुनिया में छोड़कर चली जानी होती है। और मतलब उसका कोई भी पैसा हो, उसका पावर हो, कौन सी भी चीज़ हो, उसके रिश्तेदार हो, फैमिली हो, बच्चे हो, बीवी हो, शौहर हो, हर कोई जो है वो यही रह जाता है। हम जाते हैं तो सिर्फ अकेले जाते हैं, मौत के बाद सिर्फ हम अकेले जाते हैं, हमारे साथ कोई नहीं आता। और ये जो हादसा है हमें यही दिखाता है कि हम कितने भी पैसे वाले हो, कुछ भी हो, पावरफुल हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्लेन में पैसे वाले भी लोग थे, मंत्री लोग भी थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था। लेकिन जब मौत आती है तो यहीं पे हर एक चीज़ छोड़कर हमें जाना होता है। हमारे साथ सिर्फ आता है तो वो है हमारा अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की जब मौत होती है तो इंसान सारी चीज़ें यही छोड़ जाता है, सिर्फ साथ आता है तो वो है उसका अमल। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है अपनी ज़िंदगी ईमानदारी से गुजारे, किसी का हक ना मारे, कोई हराम चीज़ ना करे, गुनाहों से बचे, और जो है अच्छे अमाल करे, और सबके साथ अच्छे से रहे, अच्छे अखलाक रखे, अच्छी नीयत रखे, नमाज़ पढ़े। मतलब हर जो चीज़ अल्लाह को पसंद है वो हमें करनी चाहिए। जो कुछ चीज़ें कुरान में बताई हैं, हदीस में बताई हैं, वो सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो इन सारे हादसों से हमें सिर्फ यही चीज़ें पता चलती हैं कि मौत जो है वो कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें जो है आखिरत के लिए तैयार रहना चाहिए, और हम जब तक दुनिया में ज़िंदा है तब तक हमें नेक अमाल कर कर अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमें बस अब यही सोचना है कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि है हमारे अमाल अच्छे हो जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी बन जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए।